चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी पे बात कर रहे थे हम कल जो मैंने बताया था आपको, मुझे लगता है आ गया होगा। उसी पे आगे बढ़ते हैं। आप थोड़े क्वेश्चन अलग टाइप के भी देखो, वो डिस्कस किया हम लोगों ने कल मोशन अंडर ग्रेविटी में बातचीत की। एक बिल्डिंग या चार मीटर की बिल्डिंग है। फ्री फॉल कर रही है इस टॉप से, ठीक है। एक बॉल है, उसको फ्री फॉल कराया गया। बॉल विल टेक 0.2 seconds to cross window AB. Ball will take 0.2 seconds to cross window AB. Find height of building. आपको पूरी हाइट बतानी है h की। h की वैल्यू क्या हो। एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया, वो इस विंडो को क्रॉस करने में 4 मीटर की विंडो है 20 मीटर ऊंचाई पे, और इस विंडो को क्रॉस करने में वो 0.2 सेकेंड्स लेता है। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होनी चाहिए आपको निकाल के बताना है। बलून वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना कल? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा उसमें। बच्चे बहुत सारे गायब दिख रहे हैं, क्या बात है। चिंता मत करो, मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, हफ्ते भर बाद वीडियो अपलोड करूंगा पेपर के बाद। जो सोचते हैं लोग कि वीडियो की वजह से वीडियो पर देख लेंगे तो काम बन जाएगा, तो प्लीज ये ध्यान रखना, मैं वीडियो रैंडमली अपलोड करूंगा जब मेरी मर्जी होगी। और ये अभी जो 3-4 दिन के वीडियो तो बिल्कुल अपलोड नहीं करूंगा। चलो ये क्वेश्चन बलून वाला एक बार और देख लेंगे। अभी ये करो, पहले कुछ अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन देख डालते हैं, कर डालते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी तो कवर करना है ना। पेपर है मंडे को अगले, उसके पहले कोशिश यही रहेगी कि मोस्टली आप लोग साथ में पैरेलल क्वेश्चन कंप्लीट करते रहिए जो टॉपिक होते हैं, क्योंकि टाइम इस बार थोड़ा काइनेमेटिक्स में कम रहेगा हमारे पास। जब टाइम कम है तो थोड़ा सा हम लोगों को स्पीड अपनी रखनी पड़ेगी, जिससे कि कम से कम पूरा कंप्लीट करके डाउट पूरा कंप्लीट हो जाए। टॉपिक्स तो हम कवर करा लेंगे, टॉपिक्स तो हो जाएंगे, टॉपिक्स में इशू नहीं है, इशू है डाउट्स में। आपके डाउट्स कंप्लीट करने होंगे, इसलिए आप लोगों की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, जो जो टॉपिक होते चले उनको कंप्लीट करते चले। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। यहां से फ्री फॉल करेगा
यहाँ समय की वैल्यू t ले लो, यहाँ समय की वैल्यू t प्लस 0.2 ले लो, बनाओ इक्वेशन, सॉल्व होगी। इसको h1 ले लो, h1 is equal to half of gt square, h1 plus 4 is equal to half of g t plus 0.2 का स्क्वायर। तो 4 is equal to half of g t plus 0.2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। जीरो पॉइंट टू इंटू 2t प्लस 0.2 बराबर 4। 2t प्लस 0.2 इज इक्वल टू 4 आ गया, 2t इज इक्वल टू 3.8 आ गया, t इज इक्वल टू 1.9 सेकेंड आ गया। तो h1 की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर, 1.9 3.61, 19 का स्क्वायर 3.61 होता है ना, 19 ठीक। 18.05 मीटर h1 हो गया। टोटल हाइट इज इक्वल टू 18.05 प्लस 4 प्लस 20। दिस इज द आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? एक बलून वाला फिर से करते हैं। A balloon starts ascending with acceleration is equal to 4 meter per second square, u बराबर 0, initial velocity 0 है। After five seconds, a ball is projected upward with a speed (10 meter per second) in upward direction. Calculate time to reach the ground by ball. एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, अभी भी कई बच्चे गायब हैं। ये बिल्कुल कंफर्म मान के चलो कि मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है ना कि आप लोग बहानेबाजी। मुझे मैसेज करने लगते हैं बच्चे, मेरी तबीयत खराब है, मेरे नेटवर्क में इशू था, आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, आज मुझे वो प्रॉब्लम हो गई।
इट्स ऑल योर हेडेक। ये मान के चलो कि मैं कोई वीडियो बना ही नहीं रहा, वो वीडियो केवल इसलिए कि कोई चीज, अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप दोबारा ओपन करके उसको देख सकते हैं। इसको मतलब ये थोड़ी कि आप क्लास ही अटेंड ना करें और बाद में अपना वीडियो देख देख के तैयारी करें। इससे बढ़िया यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, मुझसे पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके वीडियोस देखिए। क्या जरूरत है क्लास को अटेंड करने की? सभी लोग छोड़ दो तो मुझे भी आराम मिल जाए, सारे लोग आराम करो मुझे भी आराम है। बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। जो क्लास में रहेगा उसी को बेनिफिट होगा, जो क्लास में नहीं रहेगा उसके लिए मुझे कोई हेल्प करने की रिक्वायरमेंट नहीं। वो मेरे स्टूडेंट नहीं, मैं उनकी चिंता नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। जो भी नहीं है क्लास में वो उनकी अपनी पर्सनल इश्यूज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल देयर ओन। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट बिकॉज इट्स नॉट गुड थिंग ना। आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, अब देखो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, अब धीरे धीरे 11:30 बज गया है, अब जाके स्ट्रेंथ बन रही 48 की। ग्रुप का लिंक भेजा, विद इन 2-3-4 मिनट्स आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें क्या इश्यू, देखो ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छी सी बात कहते हैं, 5 सेकंड बाद बलून कहाँ पर होगा? 5 सेकंड बाद बलून यहाँ कहीं होगा। क्या स्पीड होगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 5 सेकंड आफ्टर पर सेकंड 4 बढ़ती जाएगी, तो स्पीड बढ़ती गई और यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी 20। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से टाइम t इज इक्वल टू 5 पे इसकी वेलोसिटी, हाइट कितनी होगी? कितनी हाइट पे होगा? h। h बराबर कितना आएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, अब कोई कहेगा सर जी तो लगा नहीं रहे, नहीं जी नहीं, इसको किसी ने बलून को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दिया है, हॉट एयर बलून है, वो अपनी अपने से जा रहा है, उसका जी से कोई लेना देना इसलिए नहीं, क्योंकि वो फ्री फॉल नहीं कर रहा, वो मूवमेंट नहीं दिखा रहा, उसको बलून को ऊपर ले जाने के लिए कोई दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो है बायोन्सी फोर्स, बायोन्ट फोर्स बोलते हैं उसको। तो बायोन्सी क्या होता है? बलून के अंदर बायोन्सी लगती है, हम उसको बाद में जब पढ़ेंगे फ्लूइड में तो देखेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाफ ऑफ a इंटू 5 का स्क्वायर, 25 दूनी 50, 50 मीटर। अब भाग गई बलून के साथ बॉल की प्रॉब्लम। बॉल जमीन से 50 मीटर ऊपर है। अब उसने कहा कि इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बलून बॉल? सभी लोग मुझे बताएं, बॉल की स्पीड क्या होगी जब उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा? तो ग्राउंड से, मतलब बलून से प्रोजेक्ट कर दिया गया, वो हवा में आ गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 20 जी नहीं, 20 नहीं। मैं सबको एवरीवन पब्लिकली मैसेज करने के लिए भेज रहा हूँ, सब लोग पब्लिकली आंसर दीजिए। 30 होगी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा ना 30 क्यों होगी? 20 तो बलून की वजह से थी ही इसके पास, अगर मैं इसको ड्रॉप करता तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ 20 होती, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दी, इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2, जो हमने, जो थी इसके पास पहले से ही थी, और एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी थी दैट इज 20, दैट इज 30। अब मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल नई प्रॉब्लम बन गई। क्या बनी मेरी नई प्रॉब्लम? एक बॉल को 50 मीटर ऊंचाई से फेंका गया, u बराबर 30, ये हाइट है 50, ऊपर फेंका गया, ये ऊपर जाएगी फिर जमीन पे आके गिरेगी। देख लीजिए, u बराबर 30 है, a बराबर -g दैट इज -10, u बराबर +30 एंड r बराबर, r क्या लेंगे बच्चों जमीन पे पहुंचने के लिए? व्हाट इज
जालिया ठीक है, सबको एवरीवन पब्लिकली भेजो बेटा, मुझे मत भेजो, सबको भेजो मैसेज, सबको टाइप करके भेजिए, जिसे सबको दिखाई दे कि क्या हो रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू टू रीच द ग्राउंड? यहाँ हमको t इक्वल टू टी पे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, एट t इक्वल टू टी पे। ये टाइम t इक्वल टू 0 ले लिया गया। यस एग्जैक्टली, हमने पहले ही अपने साइन कन्वेंशन को जिसने मिस किया समझ लो उसकी काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम हो गई गलत। इनिशियल पोजीशन इज टेकन एज ओरिजिन एंड इनिशियल डायरेक्शन इज टेकन एज, तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जैसे वो इस लाइन के नीचे आया उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। तो r की वैल्यू हो गई -50। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन, इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ के डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ के डिस्प्लेसमेंट, अब कई बच्चे, मैंने पहले भी समझाया था, जाना और आना नहीं निकालना है। अब कई बच्चे वैसे निकालेंगे, 50 ये हो गया, 45 ये हो गया, 95, 95 गिरने के लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं, इसलिए सीधे फॉर्मूला ही लगा दो तो क्या दिक्कत है। -50 इज इक्वल टू 30t माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 30t, जो भी वैल्यू आ रही कोई बात नहीं, आंसर इज आंसर। तो t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, t is equal to 6 plus minus under root of 36 plus 40 by 2, 6 plus root 76 by 2, yeah, 3 plus 19, ठीक है, 3 plus root 19 सेकेंड टाइम, लॉजिकल भी है, 3 जाने में यहाँ तक लगा और रूट 19 गिरने में, यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 3 होगा और यहाँ t इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 19, यानी यहाँ से यहाँ तक गिरने में रूट 19 का समय लगा। क्लियर हो गया सबको? बलून वाली प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गई? अभी आएगी तो कर लेंगे, अच्छी बात है, वेरी गुड। आंसर आना ही चाहिए, कल हमने डिस्कस किया था, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, जब किसी भी चीज को बलून से ड्रॉप किया जाएगा, किसी और चीज से ड्रॉप किया जाएगा, तो उसके पास उस बलून या उस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी तो आनी ही आनी है, लेकिन मैंने इसके अलावा इसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और दी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, मैं नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता तो क्या होती है उसकी वेलोसिटी? सपोज इस क्वेश्चन में इन अपवर्ड की बजाय इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने वर्ड यूज किया होता, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बलून इन विच डायरेक्शन? 10 किस डायरेक्शन में बतानी, मैं अगर बलून से बॉल को वेलोसिटी विद डायरेक्शन बतानी है आपको, ठीक है भाई, 20 ऊपर होती, 10 नीचे होती, तो 20 और 10 मिल करके 10 बन जाती है अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है, 20 तो अपवर्ड थी ही इसके पास, इसके अलावा 10 डाउनवर्ड और दी, इसका मतलब हो गया 10 डाउन अपवर्ड हो गया। यस करेक्ट, सभी लोग समझ गए इसका मतलब, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉजिक करते हैं। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, वो किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए h1 हाइट पे, t बराबर t, it will take t1 time to reach A and take further t2 time to reach ground। कुछ नहीं बताया, find max height achieved by ball।
इसने इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई, h1 h1 कुछ नहीं बताया, आपको h बताना है। t1 समय पे यहाँ पहुंचा और इसके बाद t समय और लिया उसने, t2 समय यानी टोटल समय उसको लगा t1 प्लस t2 समय। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ टाउ, the height, maximum height achieved by the ball। किसी एक पॉइंट को पहुंचने में t समय लगता है, इसके बाद t2 समय और लगता है। इतना मुश्किल नहीं है, लॉजिक लगाओ। टोटल समय कितना दे रखा है, t1 प्लस t2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना आना लगेगा। जाते वक्त मुश्किल होती है, लेकिन लौटते वक्त बड़ा आसान होता है, क्योंकि लौटते वक्त फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल को तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब लॉजिक लगाओ, टोटल समय दे रखा है, तुमको हाइट बतानी है, मैक्सिमम हाइट ये बतानी है। जाते वक्त निकालना मुश्किल है, आते वक्त निकालना आसान है। लॉजिक लगाओ, देखो आंसर आता है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा। बस सोचना था, सोचोगे तो मिल जाएगा आंसर। टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? क्या मेरी स्क्रीन ब्लर है बच्चों? क्या मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है? हाँ, तो जिनके सिग्नल्स में प्रॉब्लम है उनको दिक्कत है, मैक्सिमम बच्चे तो बता रहे नहीं। नो सर, नो सर। और मैं देखता हूँ वीडियो वगैरह भी ठीक ही था। नो सर, ठीक। तो तुम्हारे यहाँ थोड़ी सिग्नल का इश्यू होगा बेटे। मेरी बैंडविड्थ में देख रहा हूँ, इट्स ओके, नॉट ए इश्यू। अब बताओ भाई, कोई भी आंसर नहीं निकाल पा रहा। मैंने इतना हिंट दे दिया उसके बावजूद भी। बेटे यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लगेगा। गिरने वाला गेम तुमको पता है, अगर कोई बॉल टी टाइम गिरती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हाफ जीटी स्क्वायर। कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, कल सिखाया था। कोई भी बॉडी फ्री फॉल करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाफ जीटी स्क्वायर। तो वो समय निकाल लो। यस। नहीं नहीं, t1 प्लस t2 नहीं, गलत है, फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो। यहां से यहां तक तो यहाँ समय लगेगा t1 प्लस t2/2। यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल समय लगा कितना, t1 प्लस t2, तो आधा समय यहाँ पहुंचने में, आधा समय, यही तो बताया था मैंने, सेम इंटरवल सेम इंटरवल। यहाँ पर u/g तो यहाँ पर भी u/g। अब कितनी डिस्टेंस होगी, फ्री फॉल फॉर t1 प्लस t2/2 टाइम। So h is equal to half of g t1 plus t2/2 का स्क्वायर। आंसर विल बी 1/8 g t1 plus t2 का स्क्वायर। ये है हाइट की वैल्यू, देख लीजिए। हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, तो कितना गिरने में समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, t1 प्लस t2/2 समय लगेगा। तो हाइट निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, सीधे हाफ जी टी स्क्वायर लगा, समय मालूम है। अच्छी बात। एक और कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम देता हूँ। 3 बॉल्स,
इसको फेंका गया नीचे की तरफ u स्पीड से, इसको फेंका गया ऊपर की तरफ u स्पीड से, और इसको फ्री फॉल कराया गया। तीनों ग्राउंड में पहुंचते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 तीनों को प्रोजेक्ट किया गया, बॉल A, बॉल B, बॉल C। इसको लगा समय t1, इसको समय लगा t2 और इसको समय लगा t3। t1, t2 और t3 के बीच में रिलेशनशिप बताना। 4 ऑप्शन देंगे, बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने चाहिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। 3 बॉल्स हैं, balls A, B and C projected as given। इसको छोड़ा गया, नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, इसको ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, इसको फ्री फॉल कराया गया। सब के सब h हाइट पे थे। गिरने में समय लगा तीनों में, पहले वाले को t1, दूसरे वाले को t2, तीसरे वाले को t3। What will be the relation between t1, t2 and t3? लगाइए दिमाग और बताइए। मुझे लगता है सब निकालेंगे। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन वाला गेम, मैथमेटिक्स लगानी, मेहनत करनी, निकालेंगे तो आ जाएगा। इक्वेशन बनाइए, देखिए क्या कुछ गुणा भाग कर सकते हैं, कुछ मेहनत कर सकते हैं क्या। इक्वेशन लिखिए। पहले वाले के लिए h बराबर ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए h ut2 माइनस हाफ g2 t2 स्क्वायर, और तीसरे वाले के लिए h बराबर हाफ ऑफ gt3 स्क्वायर। यहां से पहले u की वैल्यू निकालिए, फिर h की वैल्यू निकालिए, फिर इसमें पुट कीजिए। इन दोनों को सॉल्व करके पहले u की वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 2 3, 1 plus 2, 0 is equal to u t1 plus t2 plus half of g t1 square minus t2 square। t2 बड़ा है, t1 छोटा है, तो u t1 plus t2 बराबर हाफ g t2 square minus t1 square। t2 बड़ा होगा, लॉजिकल, तो u बराबर हो गया हाफ ऑफ g t2 minus t1। put in any minus h
बराबर u की वैल्यू पुट कर दी, हाफ ऑफ g t2 माइनस t1 इंटू t2 माइनस हाफ ऑफ g t2 स्क्वायर। अब h की वैल्यू यहां से पुट कर दो, माइनस हाफ g t3 स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ g t2 माइनस t1 इंटू t2 माइनस हाफ ऑफ g t2 स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, t3 स्क्वायर बराबर हाफ जी कट कर दिया, माइनस t3 स्क्वायर बराबर t2 स्क्वायर माइनस t1 t2 माइनस t2 स्क्वायर। t3 इक्वल टू रूट t1 t2। किसी का कोई लेना देना नहीं एच यू वगैरह से, किसी से भी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा, लगता है आएगा। नहीं ये आएगा जो मैंने निकाला। अब देखो मैंने कैसे इक्वेशन लिख दी, फर्स्ट सेकंड पहली वाली बॉल के लिए इक्वेशन नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, तो h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर की तरफ निखिल रिपीट ही तो कर रहा हूँ बेटे, गुणा भाग करने में दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम तो आनी ही वाली है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो तुमको तरीका बताया, तीनों की इक्वेशन लिखी, पहले u निकाला, इन दोनों को सॉल्व करके u निकाला, फिर h निकाला, फिर h को इसमें पुट कर दिया। इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत तो है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो है, जबकि हिंट मैंने पहले ही दे दिया था सबको। मैंने पहले का ही अच्छी प्रॉब्लम है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तीनों के लिए इक्वेशन लिखी पहले, r बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। पहले इन दोनों को सॉल्व करके u की वैल्यू निकाली, u की वैल्यू निकाली, दोनों को 1 + 2 किया, ऐड किया, तो ये दोनों कट के 0 हो गए, u की वैल्यू निकल गई, इतनी आ गई। अब इसको u की वैल्यू को पुट कर दिया, तो h की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू यहाँ से उठाई, इसमें पुट कर दी, सेकंड और थर्ड सॉल्व किया, ठीक है। गुणा भाग है, और यही दिमाग लगाना। इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है तुम लोगों को, मुझे पता है, तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो बताया जाए उसको एज इट इज काम करो। अब देखो तुमको क्या करना था, पहले यहाँ से u की वैल्यू निकालनी थी, h को गैप करके, u निकलने के बाद वापस पुट करना था, h निकालना था, h निकलता तो h को इससे इक्वेट कराते, सॉल्व करते, आंसर आता। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही खूब सारे पॉसिबल ग्रेविटी में, एक बॉल फेंकी, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे गई, ऊपर गई, ऊपर आई, यहाँ पहुंची, इसको क्रॉस करने में इतना समय लगाया, उसको क्रॉस करने में इतना समय लगाया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको किताबों के अंदर बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। खूब सारे क्वेश्चन पॉसिबल, हम कितने करते हैं, लगभग सारे देख लिए, सारी टाइप की वेराइटीज देख ली। एक बॉल को फेंका, 1D में देखा, एक बॉल जा रही थी, डबल केस था, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ऐसे दे रखे थे। अब इसी में वो गेम करने लगे कि भाई बताओ मुझे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, उसके लिए भी बात कर ली जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब पढ़ेंगे, इक्वेशन वही रहेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बच्चा नई बुक से पीडीएफ खींच करके बना करके ग्रुप पे डाल देगा, कौन करेगा ये? आज मैं किसी नए बच्चे को काम दूंगा, सारा काम रंजन होगा, और सुहानी से ही नहीं कराऊंगा, कई बच्चे और भी, उनसे भी काम कराया जाएगा। रंजना ने बोला ओके, तो रंजना भेजेगी। क्यों रंजना? रंजना ने सबसे पहले ओके बोला, तो रंजना आज पीडीएफ बना करके काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल मोशन की शेयर करेगी। इज इट ओके रंजना? ओके, रंजना विल अपलोड। Delia, you didn't get the last equation because you don't know the solving equation. You are not able to solve the equation. बहुत ही simple, crystal clear line में मैंने बताया, 3 equations दी हुई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले इन दोनों को सॉल्व करके u निकालो,
फिर u को वापस इसमें पुट करके h निकालो, फिर h को इसमें पुट कर दो। यही तो कह रहा हूँ। तीन इक्वेशन सॉल्व करने का यही तरीका होता है ना, पहले दो को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाली जाती है, फिर वापस उसको उसी में पुट किया जाता है किसी एक इक्वेशन में, फिर दूसरे अननोन की वैल्यू निकाली जाती है। मैंने पहले u की वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड कर दिया तो u की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू आ गई, वापस u की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो h की वैल्यू मिल गई। h किसके बराबर है, हाफ GT3 स्क्वायर के, पुट कर लिया, सॉल्व किया, गुणा भाग करना अब तुम्हारा काम है। अब ये तो नहीं सिखा सकता कि कैसे मल्टीप्लाई डिवीजन कट पुट हुआ है कि नहीं, रूल बहुत बेसिक सा बताया। इक्वेशन बनाई, पहले u निकाला, फिर u को इसमें वापस पुट किया, h निकाला, h को इससे इक्वेट करा लिया, आंसर निकल गया। ठीक है, एक बार दोबारा अपने आप ट्राई करना होगा। यहाँ प्रॉब्लम यही है, तो मेन ये प्रॉब्लम फिजिक्स की नहीं है, मेन प्रॉब्लम मैथ्स की है। हम मैथ्स में फंसना, हमको सॉल्व करना नहीं आता इन इक्वेशन। तीन इक्वेशन दे दी, किसी स्टैंडर्ड बच्चे को केवल इतना बता दिया जाए, वही बताने की क्या जरूरत है, वो तो बता रखा है उसने इनडायरेक्टली, उसने क्वेश्चन में सब कुछ बोल रखा है। इसकी इक्वेशन लिखना कोई महाभारत नहीं, इसकी इक्वेशन लिखना कोई महाभारत नहीं, इसकी इक्वेशन लिखना कोई महाभारत नहीं, ये तीन इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। अब इसके बाद तो फिजिक्स का रोल हो गया जीरो, अब फिजिक्स नहीं लगेगी यहाँ पर, अब तो मैथ्स लगेगी पूरी, सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालनी, पहले यू निकाला फिर एच निकाला, दो इक्वेट करा लिया, टाइम के फंक्शन आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन। हाँ बेटा दिल्ली आती प्रॉब्लम, मुझे पता है तुम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो, लेकिन अब आप सोच के देखो कितने दिनों तक मैंने मैथ्स पढ़ाई आपको, इसीलिए कि आपको दिक्कत ना आए। केवल एक ही रीजन था मेरा कि इतना लंबा समय आपको मैंने मैथमेटिकल टूल सिखाया, काफी कुछ सिखाया। आप कॉपियां खोल के देखेंगे तो कई बच्चों की तो आधी कॉपियां भर गई हैं, पतली वाली अगर कॉपी खरीदी होगी तो मैथमेटिकल टूल। अब जबकि किताब खोल के देखो कोई रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं, फिर ग्राफ पे चलेंगे, फिर ग्राफ के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। आज का काम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल ग्राफ के ऊपर चलेंगे। ठीक है, फिर 3 लेक्चर्स और 3 डाउट सेशंस में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर और लगेंगे, इस बार शनिवार तक जाके कंप्लीट होगा, तो डाउट्स हम डेली डेली लेते रहेंगे सेकंड क्लास में। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की जो सेकंड क्लास होंगी, फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन की जो डाउट सेशन होगा वो लास्ट वाली क्लास का, और तब तक टॉपिक, हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो ग्राफ वाला काम हो जाएगा तो अपना मोस्टली काम डन हो जाएगा वन डायमेंशन का। रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, केवल वेलोसिटी नहीं, तीनों चीजें। कैसे वो उसको चेस कर रहा है, जब दो बॉडीज की रिलेटिव बात करने लगते हैं तो हमको डायरेक्ट हैंडल करने की बजाय बेटर मेथड होता है कि एक को स्टॉप कर दिया जाए। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होती है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सिमिलरली आर ए बी पोजिशन, आर ए माइनस आर बी ले लो या आर बी माइनस आर ए, पोजिशन का मतलब तो सीधे पोजिशन की बात करेंगे, हम इक्वेशन लगा सकते हैं। इन रिलेटिव वर्ल्ड frame, B is at rest and A is moving with respect to बड़ा अच्छा गेम है। अगर मैंने अपने रेस्पेक्ट में किसी और बॉडी को देखा तो मैं रेस्ट पे हो गया, मेरे हिसाब से वो चल रहा है। V relative is equal to U relative plus A relative into T. R relative is equal to U relative T plus half of A relative
टी स्क्वायर, मतलब कुल मिला के इक्वेशन आपने पहले ही पढ़ रखी है। v बराबर u प्लस ए टी, आर बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूज टू कैलकुलेट, क्या निकालने के लिए यूज की जाती है? ये दो बातें याद रखनी है। जनरली पहला वाला ही गेम होता है, एक ही वैल्यू जीरो होगी, नहीं भी जीरो होगी तो भी देखेंगे क्या काम। मतलब अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाहता है। ये कहता है देखो फिर 41 ही बच्चे हैं, बाकी सब गायब हो गए। बहुत नालायक हैं ये सब, दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। एक क्लास अटेंड करेंगे घर वालों को दिखाने के लिए, देखो मैंने फिजिक्स की क्लास अटेंड कर लिया, अटेंडेंस लग गई, पापा मैंने अटेंड की थी। और सेकंड क्लास में गायब है और उनको ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन जिंदगी में सॉल्व नहीं होंगे इनसे। और बाद में मुझसे कहते हैं सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, मेरे को ये समस्या है। रंजन तुरंत की तुरंत सेकंड क्लास का वो करो, स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप पे सेंड करो, मतलब बाद में सेंड कर देना, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो भेजो। बाकी बच्चों से आज के आज ही एक्सप्लेनेशन लूंगा, इनके पेरेंट्स से, इनको क्लास से डिबार्ट करता हूँ, आज ही डिबार्ट करूँ। कोई भी एक्सक्यूज हो डिबार्ट कर दूंगा अगली, अब जब तक पेपर नहीं हो तब तक इनकी क्लास नहीं लूंगा। मजाक बना रखा है इन्होंने। रंजन बेटा स्क्रीनशॉट लो, बाकी जो बच्चे जितने बच्चे गए मैं किसी को भी अब नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, घर वाले पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखवा लो सबसे, मैं नहीं पढ़ाता अगले पेपर तक इनको। कल ही रिमूव करूंगा, कल मैं 15 मिनट ये लगाऊंगा इनको रिमूव करने में। जिन जिन बच्चों का नाम नहीं उन सबको मैं रिमूव करूंगा कल, कल से मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं अभी इनको कल बताता हूँ, मजाक बना रखा है इनको ये समझ में आएगा कभी जिंदगी में? बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, 1D में 2D में दोनों में ये गेम चलता है। और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम्स मानी जाती है रिलेटिव वेलोसिटी की। 1D में तो आसान होती है, लेकिन ये वाला पैटर्न किसी को समझ में नहीं आता। तो याद क्या रखना है, जब भी कभी समय निकालना है किसी भी कंडीशन के लिए तो हम ये रिलेटिव वर्ल्ड वाली इक्वेशन यूज करते हैं। एंड एक्चुअल कंडीशन कैन बी सॉल्व आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ टाइम। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो गायब हो गया, मजाक बना रखा है इन्होंने। और फिर मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे मैसेज करेंगे ना आप, आज सर मैं यहाँ चला गया था, मैं यहाँ चली गई थी, मुझे बुखार हो गया था, मुझे बीमारी हो गई थी, मुझे ये हो गया था, मेरे घर में नेटवर्क नहीं था, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी वो प्रॉब्लम थी, आज का वीडियो अपलोड कर दीजिए सर, ये क्या दोबारा बता देंगे या तिबारा बता देंगे? आप किसी को एक बार पढ़ाऊंगा बस, बिल्कुल मजाक बना रखा है। इस तरह तैयारी होती है। तुम लोग सिंसियर स्टूडेंट हो भाई, मालूम चलना चाहिए कि तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का मतलब टॉपिक टीचर ने पढ़ाया। अरे वीडियो से क्या समझ में आएगा भाई, जब तक क्लास में सामने बैठ के सॉल्व नहीं करोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, जब तक आप खुद सॉल्व करते नहीं हो क्वेश्चन तब तक आपको जिंदगी में नहीं आ सकता है, ये भूल जाओ। ये क्वेश्चन अगर मैं डाल के पहले छोड़ देता तो तुम कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते। जो कोई भी गलत अलग नाम से आया हुआ है वो तुरंत के तुरंत मुझे व्हाट्सएप डालो, मैं देख लूंगा। जो भी अलग नाम से इस वक्त क्लास में अवेलेबल बच्चे जो अलग नाम से हैं, तुरंत के तुरंत डालो सर आई एम दिस। जिनका नाम गलत हो, गलत बात है, पापा पापा मम्मी के नाम से थोड़ी एंट्री करनी होती है, अपने नाम से एंट्री करनी होती है। अपनी जूम आईडी का नाम बदल के अपना नाम रखो, दूसरे का नाम से क्यों एंट्री करोगे, पापा के नाम से क्यों एंट्री करोगे? कल की डेट में अटेंडेंस लेनी हो। अब आज ही देखो, जो लोग भी अलग नाम से एंट्री की हुई उन्होंने तुरंत, हाँ ठीक है, सब लोग अपने अपने नाम एग्जैक्ट, और वो स्क्रीनशॉट ले चुका वो 41 स्टूडेंट्स का। जो गायब है वो गायब है, वो गायब ही रहेंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। कल से रिमूव करना शुरू करूंगा इनको, गायब करूंगा इनको, कल से बिल्कुल रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझसे क्या कहता है, रिलेटिव फ्रेम में बी इज एट रेस्ट एंड ए इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब क्या है, एक को रोक, कितना अच्छा क्वेश्चन है, दो लोग मूव कर रहे हैं, एक को रोक दो, इसके रिस्पेक्ट में देख लो सब कुछ। तो ये कब इसको क्रॉस करेगा, कब इसके पास पहुंचेगा, कब इतनी दूरी पे होगा, कब इससे यहां पर होगा, कब इससे यहां पर होगा, ये सारा का सारा गेम इस पे डिपेंडेंट है, रिलेटिव फ्रेम में। तो वहां से निकलता है टाइम। सारी इक्वेशंस वही रहेंगी लेकिन वैल्यूज रिलेटिव हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव फलाना। जनरली यू रिलेटिव हमारा काम, मोस्टली हम यू रिलेटिव से काम करेंगे इनिशियल वाली। ए रिलेटिव इनटू टाइम, v बराबर u प्लस ए टी,
टाइम दे रखा होगा तो हम पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, हमको टाइम निकालना है, मुद्दे की बात ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना मैंने सिखाया हुआ है। 1D में सबसे आसान होता है, 1D में तो कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस लेके सॉल्व कर लेना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेना है। इसमें गेम क्या है, इसमें गेम ये है कि कब दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, कब क्रॉस करेंगे, तो दोनों का रिलेटिव मोशन निकालते वक्त तुमको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, हमारा मुद्दा केवल ये है कि हमको एक को रोक देना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। रंजन भाग रहा है, सुहानी भाग रही है ग्राउंड में। अब रंजन के रिस्पेक्ट में सुहानी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो, रंजन को रेस्ट पे कर दो, फिर रंजन के रिस्पेक्ट में सुहानी को चेकआउट कर लो। रंजन रेस्ट पे है, सुहानी जिधर भाग रही है, कहीं पे भी भाग रही होगी, किसी भी तरफ जा रही हो, उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे रिस्पेक्ट में कहाँ है वो मुझे मिल गया, समय मिल गया, फिर मैं रियल वर्ल्ड में बात कर लूंगा, समय मिलते ही मैं रियल वर्ल्ड में लौट लूंगा। हमें कुल मिला के टाइम कैलकुलेट करना है रिलेटिव वर्ल्ड से, फिर एक्चुअली वो कहाँ है, वो एक्चुअल कंडीशन बताने के लिए हमको रियल वर्ल्ड में लौट लेना है अपने अपने हिसाब से। समय मिल गया इतने समय बाद, तो दोनों की मोशन हमें क्लियर है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो गई सबको, सबको मेरे ये स्टेटमेंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? नहीं क्लियर हुए तो मैं दोबारा क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, क्योंकि यही चीज है बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी निकालना गेम नहीं है काइनेमेटिक्स का, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद क्या करना है ये गेम है असली। तो मुद्दा क्या है, हम एक बॉडी को रेस्ट पे रखते हैं, मान लो va माइनस वीबी किया, मुझे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालनी है, तो ये फॉर्मूला तो हमने पहले ही सीख रखा है। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b होती है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। इसका मतलब है b को रेस्ट पे रख दिया, b रुक गया, b अपनी जगह पे फिक्स हो गया, हालांकि वो चल रहा है, लेकिन रिलेटिव फ्रेम में, जैसे आप कार से किसी दूसरी चीज को देखें, ट्रेन से किसी भी चीज को देखें, तो आपको क्या लगेगा, आप तो रेस्ट पे हैं, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में बाहर वाली चीजें मूव कर रही हैं। एग्जैक्टली गेम यही है। व्हेन एनी ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग समथिंग, it is observing that he is at rest and the other things are moving with respect to him। फिर हम कंडीशन लगा के जो पूछ पाछ रहा है वो निकाल के टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकलने के बाद हम वापस रियल वर्ल्ड में लौट लेते हैं, फिर रियल वर्ल्ड में कहाँ कैसे क्या पूछेगा तो बता देंगे किस जगह पे खुली है। देखते हैं, 1D की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो गई, कोई भी एक डायरेक्शन अपनी मर्जी से पॉजिटिव मान लो, क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी वैल्यू बताओ, इसमें तो कोई ऐसा मुश्किल गेम तो है नहीं। फिर आते हैं, 30 हो गई प्लस 30। ठीक है, एक बॉल ये फेंकी गई ऊपर u बराबर 10 से, ये u बराबर 20 से ग्राउंड में, u रिलेटिव a रिलेटिव कितना है, इस केस में a रिलेटिव 0 है, u रिलेटिव, चलो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a की वैल्यू कितनी आएगी, ना ना जो मैं पूछूं वो बताओ मुझे। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी आएगी, -10। यस, सभी लोग बताइए। यस,
तो ए के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है और बी नीचे की तरफ आ रहा है, कितने से? इनिशियली यू ले लेते हैं। अच्छा, ए रिलेटिव कितना आएगा? 0। क्यों आएगा ए रिलेटिव 0? दोनों के लिए नीचे की तरफ ही जी है, तो ए रिलेटिव दिस माइनस दिस करूंगा 0 ही आएगा। तो ग्रेविटी के केस में ही मोस्टली गेम खेलेगा, ए रिलेटिव 0। ग्राउंड में आएगा तब ए रिलेटिव 0 नहीं होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये न्यू यू विद रिस्पेक्ट टू हाँ, वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ए की वैल्यू 0 है, ए रिलेटिव 0, कोई दे ही नहीं रखा। देगा तब निकालेंगे। किस स्पीड से मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ए। एग्जांपल हम बाद में वैल्यू निकालेंगे। ए के हिसाब से बी कैसे मूव करेगा? एक मिनट मुझे देखने देना क्या कहानी है। कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल, 1 मिनट बच्चों होल्ड करना, तब तक आप लोग ये सॉल्व करो। एक इसका फ्रेम बनाओ, रेफरेंस फ्रेम। बी के रिस्पेक्ट में ए को देखोगे तो ये कैसे चलेगा ये बताना है। बी के रिस्पेक्ट में फाइंड मूवमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम तो हो जाएंगे सारे। 1 मिनट होल्ड कीजिए, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं एक बार देखूं जरा ग्रुप पे कुछ एक्टिविटी बड़ी है वो देख लेता हूँ क्या कहानी है, क्या हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं बच्चे। ए के रिस्पेक्ट में बी को देखना है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए को देखना है। बी तो हो गया रेस्ट पे, यू ए बी की वैल्यू आ रही है +10 और ए बी की वैल्यू आ रही है -5 पीछे की तरफ। कैसा मूवमेंट होगा? ये तो रेस्ट पे हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। देख लीजिए मूवमेंट कैसा होगा तुम्हारे हिसाब से। इसके रिस्पेक्ट में इसका मूवमेंट कैसा होगा? आगे भी जाके लौट सकता है। कैसे निकला? फॉर्मूले से निकला। जब मैंने पहले पढ़ाया था तब क्या तुमने ध्यान नहीं दिया था? अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ध्यान नहीं आ रहा है? ये कैसे निकला? ये तो भाई फिर तो बहुत बहुत गड़बड़ है बच्चे। इतनी देर से यही तो सिखा रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी? बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी आएगी? +20 -10। ये मैंने डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। अब ये कैसे निकला ये निकालना, बार बार सॉल्व करूंगा तब तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक ही चीज को 20 बार थोड़ी कराया जाएगा, ध्यान रखो, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ होगी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा?
+5 minus of +10, that is -5. देख लो, एक्सलेशन ऑफ ए माइनस एक्सलेशन ऑफ बी, साइन के साथ ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान। हाँ, हर चीज टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, कभी कभी अपने दिमाग के तालों को खोलना होता है, उनके हिसाब से आगे चलना पड़ता है। एक ही चीज को बार बार सॉल्व करता रहूंगा तो क्वेश्चन कैसे कराऊंगा? साइन मैं नहीं सिखा सकता, साइन साइन तुमको खुद आना चाहिए। वही वही यही गड़बड़ है, ये चीजें सिखाई थोड़ी जाती हैं, ये चीजें एक बार सिखाई जाती हैं, बार बार सिखाने का मतलब है फिर मैं तो डेली सॉल्वर बन जाऊंगा। मेरा काम कंसेप्ट सिखाना है और तुमको कंसेप्ट सीखना है और खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। मैंने करा दिया, अब दिमाग लगाओ। मोशन कैसा होगा इसका? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है 10 और रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है -5। बी अगर ए को देखेगा तो उसके हिसाब से कैसे जा रहा होगा? दोनों आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों का स्पीड बढ़ती जा रही है, दोनों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बी के हिसाब से जैसे दो चेजर्स हैं, एक आगे वाली कार एक पीछे वाली कार, बी वाले के रिस्पेक्ट में ए वाले का मूवमेंट कैसा होगा? पहले वो उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, करीब आता दिखाई देगा, फिर थोड़ी देर बाद एक जगह पे आके उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो पलट के जाने लगेगा पीछे। शुरू में कार ए कार बी के करीब अप्रोच करेगी, हाँ बिल्कुल, कार ए कार बी को अप्रोच करेगी, फिर थोड़ी देर बाद उससे सेपरेट होने लगेगी पीछे। कितना अच्छा गेम है ना? एक्चुअली दोनों एक्सेलरेट करके आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, लेकिन बी के हिसाब से मैं आगे वाली कार में बैठे हुए पीछे वाली कार को देख रहा हूं, तो उसकी रियल मोशन थोड़ी देख रहा हूं मैं तो क्या देख रहा हूं? अपने हिसाब से उसका मूवमेंट देख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से उसका मूवमेंट कैसा होगा? बी के रिस्पेक्ट में ए का मूवमेंट कैसा होगा? आगे जाएगा, फिर थोड़ी हो सकता है यहां तक आ जाए, क्या इसको कैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आगे जाके क्या पता कैच कर ले, इसको पकड़ ले, चोर पुलिस वाला गेम खेल ले। लेकिन मोशन ऐसी ही होगी, आगे जाएगा रुकेगा, फिर इसके मतलब इसके रिस्पेक्ट में जब बात करने लगे, इसका मतलब बी को कर दिया, रोक दिया, बी को जहां था वहीं पर स्टिल कर दिया, बी के हिसाब से ए को चेक कर लिया, फिर टाइम निकाल लिया, जैसे ही टाइम निकला रियल वर्ल्ड में लौट गया, फिर सब कुछ जो कुछ पास रहा वो निकाल लिया। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब देखते हैं एक्सेलरेशन वाला भी गेम ध्यान रखते हैं, बी के हिसाब से भी बात करते हैं। एग्जाम्पल फिर से बताना, ए यूए दे रखा है 10, ए दे रखा है 5, बी यूबी दे रखा है 20 और ए बी दे रखा है +10। मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? बनाइए और मुझे दिखाइए, मतलब बताइए। चलो भाई देखते हैं कौन बताता है। आज ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा मैं, देखता हूँ क्या कहानी होती है। ये सब डेली पता है आपको, 4 5 6 बच्चे डेली मेरे को मैसेज करते हैं, सर आज मेरे को ये दिक्कत हो गई थी, आज मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई थी, आज मुझे ये समस्या हो गई। आज के बाद से नहीं सुनता मैं किसी प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए, व्हाट एवर बी द कंडीशन सर, आई विल नेवर गिव। जब मेरा मन करेगा रैंडम, जब मुझे लगेगा कि आज भेजना जरूरी है, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरा मूड खराब हुआ है तो नोट्स भी नहीं भेजूंगा। पढ़ लें दो इनको अपने आप, सब अपने आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, फिर क्लास में आने की जरूरत ही क्या ऐसे बच्चों को, मुझे पढ़ाने की क्या रिक्वायरमेंट है? चलो 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 जल्दी जल्दी भाई अपना मोशन बनाओ, कोई जल्दीबाजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट गेम है, देखिए मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, केवल मैं मोशन चेक कराना चाहता हूँ आपको। हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको मोशन क्लियर हो जाए, बाकी फार्मूले वार्मूले लगा के तुम सारा काम कर ही लोगे, तुम समझदार बच्चे हो, इतना सिखा रखा है कि वो तो काम तुम खुद ही कर लोगे। पहला तो मोशन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सभी को समझ में आने लगा गेम क्या हो रहा है, अच्छी बात है।
This is A, this is B. UAB -10, AAB -15. ये पीछे की तरफ जा रहा है, UAB बराबर 10 से, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है AAB 15. बी रुका हुआ है, इसके हिसाब से पीछे की तरफ एक्सेलरेट करके जा रहा है, इसके हिसाब से इसकी मोशन पीछे की तरफ होगी. सबको क्लियर हुआ? ये इससे दूरी बढ़ाता ही रहेगा, दूरी घटेगी नहीं, इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा. सबको क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कल डिस्कस करेंगे अच्छे से. सबको समझ में आ गया होगा? कल इसके ऊपर टाइम टू निकाल, 2 ट्रेनें ओवरटेक कर रही हैं, दोनों को कितना समय लगेगा, क्या होगा. -5 नहीं होगा एक्सेलरेशन, -15 होगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू -15 आएगी. एक्सेलरेशन देखो किधर दिखा रखा है, एरो देखो. एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू है -5, एक्सेलरेशन ऑफ बी की वैल्यू है +10. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू कितनी आएगी? आ गया रंजन? एरो देखो ना, एरो एरो. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. एक्सेलरेशन ये रिटार्ड कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है. एक्सेलरेशन की वैल्यू 5, अपोजिट डायरेक्शन. तो साइन का ही गेम है, साइन गलत तो सब कुछ गलत, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं, कोई सॉल्व होने की जरूरत ही नहीं. हाँ, एरो दिखाई नहीं दिया था या देखा नहीं था? एरो दिख तो रहा था बट देखा नहीं था. कोई बात नहीं, ठीक है. कल इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. आज एक बार रिलेटिव वेलोसिटी को ढंग से पढ़ लेना है. 2 डायमेंशन में बात नहीं करनी है, 1 डायमेंशन में बात करनी है, इसलिए 1 डायमेंशन वाला इजी है. कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके फिर ग्राफ पे जंप कर जाएंगे. कल ग्राफ के ऊपर मेनली बात करने वाले हैं. आज इसको पढ़ लीजिएगा, कल इसके ऊपर आते ही 4-5-6 न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर उसके ग्राफ पे जंप कर जाएंगे. डन. बाकी कल. आज के लिए सेवा समाप्त. धन्यवाद. थैंक यू बच्चों.